आंधियां चलने लगी, ज्वार तुम पैदा करो। आंधियां चलने लगी, ज्वार तुम पैदा करो। कंठ में कृदन नहीं, हुंकार तुम पैदा करो। कंठ में कृदन नहीं, हुंकार तुम पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास सिंह एक बार और मैं आप लोगों को पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास सिंह प्रियदर्शी पे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर कविता, जो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही हृदय में राज करने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। उसका शीर्षक है ज्ञान ही हमको अपना हक दिलाता है। ज्ञान ही आदमी को आगे बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है, मैं पढ़ रहा था 6th में, तो संस्कृत में एक लाइन आया हुआ था। उसका हिंदी भावार्थ ये है कि एक राजा है जिसके पास पैसे हैं, और वो राजा है तो सिर्फ अपने किंगडम में, अपने राज्य में पूजा जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, विद्या है, वो जहाँ भी जाता है वो पूजा जाता है, उसका वैल्यू होता है। तो आज से हम सबको ज्ञानवान बनना है, चरित्रवान बनना है। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आप सबों के समक्ष एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ज्ञान ही हमको अपना हक दिलाता है। ज्ञान का महत्व के बारे में एक छोटा सा प्रसंग कि यदि कोई भी बैलून, कोई भी गुब्बारा यदि किसी भी कलर का हो, जब तक उसमें हवा नहीं भरा जाएगा तो हम लोग कोई भी मंत्र का जाप करेंगे, हम लोग कोई भी चीज़ करेंगे, वो फ्लाई नहीं करेगा, वो उड़ेगा नहीं, वो आकाश की तरफ जाएगा नहीं। चाहे वो काला हो, हरा हो, लाल हो, नीला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बाय द वे बैलून में यदि हवा भरा रहे तो काले कलर का भी रहे, उजले कलर का भी रहे, हरा कलर का रहे, तो वो जो है वो स्काई की तरफ राइज होगा। उसी प्रकार से यदि हमारा रंग काला है, हमारा रंग उजला है, हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी कौन हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ने वाला ये है फ़र्क कि हम लोग आज नॉलेज को गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि सिर्फ हम लोग अपने आप को मानेंगे कि हम लोग जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गए हैं, हम लोग ऑलरेडी अराइव्ड हैं जहाँ तक आना था, उसके बाद से हमारा जो लाइफ है वो स्टेगनेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बदबूदार पानी के तौर पे। इस सड़ा हुआ जो पानी है, रुका हुआ जो पानी है, वो सड़ जाता है, और ठहरा हुआ इंसान भी सड़ जाता है। उसी प्रकार से अपने नॉलेज पर यदि हम लोग काम यदि करेंगे तो हम लोग हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, हम लोग हमेशा ताजगीपूर्ण रहेंगे। अगर आसपास के लोगों को हम देखेंगे, 60, 70, 50 साल के उम्र के लोगों को, तो देखा जाता है कि औसतन वो लोग 5 मिनट भी एक सप्ताह में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आखिर जो कलाम थे वो दिन प्रतिदिन पढ़ा करते हैं। उसी को तो गुरुदेव हमारे बोले कि बेटा स्वाध्याय करो, अपने बारे में जानो, अपने नॉलेज को इंक्रीज करो, अपने आप को चरित्रवान बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को शानदार बनाओ। हर दिन यदि अपने नॉलेज पे यदि हम लोग 10 से 15 मिनट भी काम करते हैं तो धीरे धीरे एक बहुत ही बेहतरीन हमारा परफॉर्मेंस होने लगता है, और धीरे धीरे हम लोग नए होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि हम लोग के पास जितना आज है उससे ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं आज, उससे ज़्यादा हम लोग बन सकते हैं। तो हम लोग बनेंगे कब? अपने आसपास की चीज़ों को बदलने से नहीं, अपने अंदर नॉलेज को बदलने से। अपने नॉलेज पे यदि हम लोग काम करते हैं तो हमको अपना हक जो है वो मिलता है। तो इसी को प्रस्तुत कविता में बताया गया है। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है। उन्होंने बोला कि जीवन जो पथ है वो जटिल है। हम लोग समझते हैं कि जीवन का जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट होता है, यही हम लोग गलत अवधारणा में रहते हैं। लेकिन जीवन का जो लाइन होता है, लाइफ का जो लाइन होता है, वो अप्स एंड डाउन्स का होता है।
और हम लोगों का सोच क्या है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो हमेशा स्मूथ चले, एक धरे पर चले। तो ऐसा होता नहीं है। यदि हम लोग सुख दुख में एकदम हम लोग स्टोइक हो जाएंगे, इंडिफरेंट हो जाएंगे, सुख और दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस स्थिति में वही हमारा जीवन होता है। सुख में भी आएगा, दुख भी आएगा। तो हमारा माइंड मेकअप सिर्फ सुख के लिए रहेगा और दुख यदि हम देखेंगे तो उदास हो जाएंगे। तो हम सबको समझना है कि जीवन पथ जटिल है, ये काल चक्र कठिन है, ये पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है। यदि हम लोग देखेंगे पढ़े लिखे व्यक्तियों को, हम सबको, तो रिक्शा वाले को से देखेंगे बातचीत लोगों को करते हुए तो वो काफ़ी रौब में रहते हैं। रिक्शा वाले से कोई आदमी पढ़ा लिखा जब बात करता है जनरली तो काफ़ी वो रौब में रहता है, धुतकारता है और उसको धुतकारता है, गाली गलौज करता है। लेकिन वही व्यक्ति कोई डॉक्टर के पास जाए, कोई बहुत बड़े ऑफिसर के पास जाए तो उसकी जो वाणी हो जाती है, उसका जो विनम्रता होता है वो पराकाष्ठा पे चला जाता है। तो हम लोग सब लोगों को अपने औकात के हिसाब से, उसके औकात के हिसाब से जज करते हैं। तो भेदभाव हर जगह पे है, रक्त रंजित पाँव है, जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो झूठ का सहारा ले रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन सत्य के बारे में कही जाती है बातें कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित करने का जो क्षमता है वो किसी भी चीज़ में, किसी व्यक्ति में नहीं है। तो हम सबको सत्य का रास्ता अपनाना है। मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग मंदोदरी और उनका जो पुत्र इंद्रजीत के बारे में। तो बोले कि बेटे तुम धर्म के रास्ते पे जाओ। एक राक्षस की जो पत्नी है मंदोदरी, वो भी अपने बेटे को बोल रही है कि बेटा जब तुम नारायण को पहचान लिया, जब तुम भगवान को पहचान लिया तो तुम धर्म के रास्ते पर जाओ। तो हर माँ की चाहत होती है कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छा बने, सच्चा बने। एक स्मोकिंग करने वाले पिताजी का भी बच्चा के बारे में चाहत होती है कि वो जो बच्चा है वो इनोसेंट रहे, डिसेंट रहे, वो कोई स्मोकिंग नहीं करे। अगर बाय द वे कोई व्यक्ति चोर है, वो भी अपने बेटी के लिए कोई वर, कोई दुल्हा देखने जाता है तो वो भी सोचता है कि वो आदमी जो है वो ईमानदार रहना चाहिए। तो आज भी इस कलयुग में भी मेरा स्ट्रॉन्ग ये बिलीफ है कि आज भी अच्छाई का बहुत वैल्यू है। झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है। और ये सोचकर मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। ये सोचकर हम सबको नहीं बैठना चाहिए कि जो हो रहा है वो तो बस विधि का विधान है, वो सब तो लिखा हुआ है। नहीं, अगर लिखा हुआ चीज़ रहता तो हम सब के पास चॉइस रहता है कि हम सब अच्छे रास्ते को अपनाएं कि हम सब खराब रास्ते को अपनाएं। कोई यदि पड़ोसी हमारा स्मोकर होता है या ड्रिंकर होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि पड़ोसी के जैसा बन जाएं और उसी का लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, या दूसरा कि पड़ोसी का हमारा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के कारण जो दिक्कत हो रहा है, जो परेशानी हो रहा है, वो यदि हम नहीं करेंगे तो जो इंसल्ट उसका हो रहा है वो हमारा नहीं हो। तो एक व्यक्ति से हम लोग नेगेटिव चीज़ भी सीख सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ भी सीख सकते हैं। और हमारे पास यदि दिमाग नहीं रहता, हम मेंटल रहते तो सिर्फ नेगेटिव देखते तो ऊपर वाले को अफसोस नहीं होता। लेकिन यदि हम लोगों को अच्छा दिमाग दिया गया और सिर्फ हर व्यक्ति में नेगेटिव देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम सब का दोष है और ऊपर वाले भी धिक्कारते होंगे हम सबको कि देखो तुम लोगों को मैं कितना अच्छा बनाया और तुम सब जो है वो दूसरे का चुगली, दूसरे का कमी निकालते हो। तो आज से हम सबको देखना है कि विधि का विधान पे विश्वास करना है, बाद में अपने कर्म पे पहले विश्वास करना है। बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभी शेष है, मान अभी शेष है। उन्होंने बोला कि प्राण अभी शेष, अभी तुम मरा नहीं है। देखते हैं जो आदमी लूजर होता है और जो आदमी विनर होता है उसमें दोनों में एक डिफरेंस होता है। जो आदमी हारने वाला होता है उसके वो ये सोचता है कि हमारे पास क्या नुकसान हो गया, अभी तक मैंने क्या खो दिया। लेकिन जो विजेता होते हैं वो सोचते हैं कि जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं, और जो मेरे पास अभी है, जो मेरे पास अभी शेष है
उसी से मैं अपना साम्राज्य जो है, मैं अपना जो वजूद है उसको मैं बनाऊंगा। तो यही कहा गया है कि बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभी शेष है मान अभी शेष है, उठा ले ज्ञान का धनुष। एक कण भी और कुछ मत मांग भगवान से, तो भिखारी के तौर पे मत जाओ भगवान के पास। यदि टूटा हुआ कोई चीज़ यदि हम लोग घर में नहीं रखते हैं, कोई मंदिर में नहीं रखते हैं, तो हम सबको भी टूटे हुए रूप में किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला इंसान टूट चुका है, तो आपको वो लोग लूटने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है आज कि यदि रोने का मन आपको ज़्यादा करे तो रूम को बंद करें और पूरा चिल्ला चिल्ला कर 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक रो लें। और लेकिन लोगों के सामने जाएं तो उनको फील नहीं होने दें कि हमारे ज़िंदगी में कोई परेशानी है, हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है। क्योंकि तकलीफ़ देने वाले लोग, तकलीफ़ को शेयर करने वाले लोग, तकलीफ़ का व्यापार करने वाले लोग तो होलसेल में हैं। जब आप भी वही करेंगे तो आप में और लोगों में क्या डिफरेंस रहेगा। आप फरिश्ता बने, आप सुखदेव बने, लोगों को हैप्पी करने का प्रयास करें। जन उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मत मांग भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, कल के कपाल पे लिख दे तू गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता आया है तो अब छीन के बता मुझे। देखते हैं जंजीर में यदि जकड़ा हुआ बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाला जो हाथी होता है, उसको जकड़ लेता है, उसको जंजीर में जकड़ लेता है, वो अपने औकात को भूल जाता है। एक सर्कस में पड़ा हुआ जो एक लायन है, जो शेर है, उसको बच्चा जो है वो भी पूंछ हिला देता है और लोग फ़ोटो लेते हैं, वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने, वही जो जानवर है अपने औकात में जब आता है, तो पूरे जंगल का साम्राज्य उसके लिए हाहाकार रहता है और वो जंगल का राजा कहलाता है। तो अपने आप को ये बताना है कि मेरा हक छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, ना मैं किसी का हक छीनूंगा और ना मेरा लोग हक छीनेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन मैं बोल रहा हूँ कि हम सबको मजबूत बनना है। हम सबको मजबूत इसलिए नहीं बनना है कि लोगों को दबाना है, लोगों को शोषण करना है। हम सबको मजबूत इसलिए बनना है कि लोग हमको दबा ना सके, लोग हमारा शोषण ना कर सके। इसलिए हम सबको मजबूत बनना है। हक छीनता आया है जो अब छीन के बता मुझे, ज्ञान के मंच पे सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। आज के डेट में यूट्यूब, आज के डेट में किताब, आज के डेट में अच्छे ज्ञानी लोग सबके पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास, हम सब ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि किसी को ज़्यादा अवसर मिला, किसी को कम अवसर मिला। सबके लिए अवसर जो होता है वो एक समान है। विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। आज के डेट में यदि आप ऐंठ रहे हैं, यदि आप के अंदर घमंड है कि हम ऊंचे जाति के हैं, और यदि आप ऊंचे जाति के होकर नहीं पढ़ रहे हैं और कल के डेट में प्यून बन जा रहे हैं, और कल के डेट में एक बैकवर्ड कास्ट का एक लड़का जो है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है और बहुत बड़ा अधिकारी बन जा रहा है, तो वो अपने पिताजी के साथ बैठा रहेगा चेयर पे, और आप यदि लाइन में खड़े रहेंगे अपने बेटे के साथ या अपने पिताजी के साथ, तो उनको वहाँ पे लोग बोलें कि नहीं, जन्म से तो तुम बड़ा है लेकिन कर्म से वो आदमी जो है वो बड़ा है। तो हम सबको विधि का विधान पलटने का प्रयास जो करेंगे वो ज्ञान से ही होगा। विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है। ज्ञान, भगवान कृष्ण से जब पूछा गया कि आपको कौन सा प्रसाद अच्छा लगता है, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मुझे ज्ञान का प्रसाद सबको अच्छा, मुझे सबसे अच्छा लगता है। यानी तुम ज्ञानी बनो, तुम अच्छा बनो, तुम्हारे अंदर प्रतिभा हो। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि यदि ट्रक में पूरा भरा हुआ बारूद है तो क्या वो खुद से जल पाएगा?
तो आप लोगों का आंसर होगा कि नहीं, बाहर से उसको एक चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे आसपास के लोगों का बस यही एक रोल है कि आप बारूद से भरे हुए ट्रक हैं, लेकिन आपके बाहर से जब स्पार्कलिंग नहीं होगा, बाहर से कोई चिंगारी आपको नहीं दिया जाएगा, तब तक आपके अंदर वो क्षमता आएगी नहीं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लर्निंग को ज़िंदगी में हम सब उतारें। और हरिवंश राय बच्चन जी को इस कविता के लिए मैं बारंबार उनको सैल्यूट करता हूं, बारंबार अभिनंदन करता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल। हैव अ ग्रेट डे।